नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। दोस्तों, औराई विधानसभा क्षेत्र से अफ्ताब आलम जो चर्चा था कि माले के प्रत्याशी होंगे, लेकिन अभी असरबुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनसे प्रत्याशी हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या दोनों गठबंधन में तो उनसे प्रत्याशी हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार औराई में क्या माहौल रहने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मिथुन भाई के दिल में मेरे लिए कुछ जगह बनी। नहीं, चलिए, औराई को अब कैसे देखते हैं, इस बार क्या रहेगा औराई का माहौल? देखिए, हम 10 साल से औराई के मुद्दे को ही उठाते रहे हैं। चाहे हम गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हो या अभी लड़ रहे हो चुनाव। आज भी वहाँ के लोग चचरी के पुल पर चल रहे हैं। आज भी दर्जनों चचरी के पुल है, बसगट्टा, बरैठा, डुमरी, अतरार, अमनौर, कोकिलवारा, हर जगह चचरी का पुल है। तो वो लड़ाई को हम लोग लड़ते हुए आ रहे हैं। हर जो गरीब है, भूमिहीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दलितों के घर पे, दलितों के गांव में रास्ता नहीं है, स्कूल नहीं है, और आपको प्रखंड में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, और हमारे प्रखंड के अंदर आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। यही तो हमारा मुद्दा रहा है और आज भी वही मुद्दा है। उसी मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। क्या हो गया आफ्ताब जी को जो माले ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी बदलना पड़ा? किसी का शेर है कि उसूलों पर जब आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा होना भी जरूरी है। तो हमारे लिए औराई विधानसभा की जनता का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगा कि गठबंधन के जो भी आएंगे, चाहे कोई भी आएंगे, वो इस मुद्दा को नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इनको टिकट दिया गया है वो फिर कोई ये गारंटी है हम के साथ कह रहे हैं कि वो जीतने के बाद भाजपा में चले जाएंगे। तो सब जनता की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा है और जनता की अदालत में जा रहे हैं कि हम जो 10 साल जनता के लिए लड़े हैं, चाहे वो पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, मुझे जेल में भी डाला गया, ब्लॉक में भी टॉर्चर करने की कोशिश की गई, लेकिन हम झुके नहीं हैं, लड़ते रहे हैं। इसलिए आज जनता को फैसला करने का वक्त आया है। जनता ने कहा है कि आप चुनाव लड़िए, मैं नहीं लड़ा हूँ। अगर औराई विधानसभा की जनता आज कह देगी कि आफ्ताब आलम को बैठ जाना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ कि मैं कल नॉमिनेशन वापस ले लूँगा। ये मेरा वादा है। एक तरफ एनडीए, दूसरे तरफ महागठबंधन, इन दोनों आदमी के बीच में आफ्ताब जी अपने आप को ये नई पार्टी से कहाँ देखते हैं औराई में? देखिए, पार्टी मायने नहीं रखता है। जब आवाम की अदालत में आप चले जाइएगा तो फिर पार्टी वार्टी कोई मायने नहीं रखता है। हम उस वक्त मेहनत कर रहे थे जो हमारी पार्टी को भी औराई में कोई नहीं जानता था। वो हमारा संघर्ष था कि हम औराई में लड़ते रहें, और आज भी उसी मुद्दा पर लड़ रहे हैं और उसी मुद्दा पर लड़ते रहेंगे। तो चलिए, ये नामांकन कर दिए, क्या कहिएगा अबू बकर जी? अब तो नामांकन हो गया, कितना आप लोग साथ में है ना? जितना वोट होगा इनको दिया जाएगा, इसलिए कि सबसे पहले ईमानदार आदमी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचारी जाएंगे तो मुक्त करेंगे। तो चलिए, आफ्ताब जी ने जो है सो अपना नामांकन दे दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, औराई की जनता क्या सोचती है, जरूर बताइए।